ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचोऽग्रं यत्प्रेरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यत् अरिप्रमाशित् प्रेणातदेशं निहितं गुहाभिः सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमत्रतः अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रीसां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य पातुनो वेदवृक्षः इति अस्य बृन्दस्य फेस्बुक मध्ये मुखपृष्ठमध्ये यः बृन्दः वर्तते तन्मध्ये एव व्याख्यानस्य कृते आयुष्मद्भिः श्रीमद्भिः प्रकाशरञ्जनमिश्रमहोदयैः यदा अनुरोधः कृतः तदा मया वेदे विज्ञानम् इत्यस्य रूपरेखाविषये किञ्चित् वक्तुं निश्चितवती। वेदे विज्ञानम् इति अस्माकं समयस्य अभिजाचनं। वेदाः अध्यात्मशास्त्रदृष्ट्या प्रथिताः प्रसिद्धाः च, परन्तु तत्र विज्ञानं किं वर्तते न वा। आधुनिकसमयस्य कृते वेदस्य साक्षात् प्रयोगः समाजस्य कृते लोककल्याणस्य कृते तत्तु नैतिकपक्षः, तत्तु आध्यात्मिकपक्षः, तत्र तु सामाजिकपक्षः, पुनः तत्र धार्मिकपक्षः, तत्र याज्ञिकपक्षः, भाषावैज्ञानिकपक्षः, ऐतिहासिकपक्षः, तत् सर्वं तु वर्तते एव। परन्तु विज्ञानदृष्ट्या, विज्ञान नाम पुनः विज्ञानशब्दस्य अपि वयं चर्चां करिष्यामः। तो विज्ञान क्या है, पहले ये चर्चा तो हम लोग करना चाहिए। पहले हम लोगों को जो हम आजकल सामान्यतया समझते हैं विज्ञान मतलब साइंस है, मॉडर्न साइंस को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो विशेषम ज्ञानम विज्ञानम भी हो सकता है, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम भी हो सकता है। तो हम यहाँ वेदों में जब विज्ञान को अनुसंधान करते हैं, विज्ञान के बारे में हम अनुसंधान करते हैं या विज्ञान के तथ्य ढूंढते हैं, तो हम क्या ढूंढते हैं ये पहले निश्चय करना आवश्यक है। वेदे विज्ञानम और वैदिक विज्ञानम ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम वेद में विज्ञान ढूंढ रहे हैं मतलब आधुनिक विज्ञान ढूंढ रहे हैं या वैदिक विज्ञान ढूंढ रहे हैं। वैदिकम विज्ञानम वैदिकं वेद संबंधितं यद् विज्ञानं तत् भिन्नं, परन्तु वेदे विज्ञानम् इति शीर्षकमपि इत्यस्य चर्चा विषयः अपि भिन्नः। क्योंकि वेद में विज्ञान है मतलब हम वेद में ढूंढ रहे हैं आधुनिक विज्ञान को, और वैदिक विज्ञान हम बोल रहे हैं मतलब वेदों का जो तथ्य है, जो वैदिक शास्त्रों का, जो वैदिक परंपरा का जो विज्ञान है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। मतलब हम अपने पारंपरिक शास्त्रों की सिद्धता या प्रमाण सिद्धता को चर्चा कर रहे हैं। तो ये दो चीज संपूर्ण रूप से पृथक है, अलग है। तो वेदों में विज्ञान और वैदिक विज्ञान दो अलग अलग बातें हैं। तो मेरा यह अभिप्राय, यहाँ जो अभिप्राय है, हाँ, आजकल ये बहुत बड़ी भारत सरकार की भी संस्कृत में विज्ञान, वेदों में विज्ञान, आप लोग को किसी को पता भी होगा, एनसीईआरटी के पक्ष से एक बहुत सुंदर किताब छपी हुई है। मुझे जेएनयू से मिला था ये किताब की एक कॉपी, ओरिजिनल किताब तो नहीं मिली। संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान के इतिहास, कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए, संस्कृत पाठ्य पुस्तक के लिए और विज्ञान छात्रों के लिए, क्योंकि आधुनिक जो हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी या विज्ञान के छात्र नहीं जानते हैं हमारी जो संपदा है, ज्ञान संपदा क्या है। वो लोग समझते हैं कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो सब पाश्चात्य देश की देन है, हम भारतीयों के पास कुछ नहीं था बस। जबकि मैं आपको विज्ञान की जो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बताऊंगी, तो उसमें ये है कि आधुनिक विज्ञान जो आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, ये सब जो विज्ञान है सिर्फ
क्या है, आइन 1600 साल 1600 एडी से 1700 एडी के बीच में इसका विकास हुआ है, उससे पहले नहीं है, उससे पहले ये नहीं था। हाँ, तो भारतीय विज्ञान तो ये गालीलियो के समय से ही विकसित हुआ। जो वैज्ञानिक गालीलियो जो अपने मत दिया कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है, उसके लिए उनको विषपान करना पड़ा, विष दे दिया गया। तो ये है जो पादरी लोगों की जो थी, उन लोगों की जो प्रथा है। पर भारतीय विज्ञान बहुत प्राचीन है, उससे हजारों साल का प्राचीन विज्ञान है भारत का। और ये विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, साक्षात प्रयोग विज्ञान शब्द का अथर्ववेद संहिता में मिलता है। अथर्ववेद का पंचदश कांड द्वितीय सूक्त पंचम मंत्र में है, विज्ञानम वाशो अहरुष्णीशम, ये है। उसमें विज्ञान की जो व्याख्या है वो उसका अर्थ है सूक्ष्म दृष्टि, उसको हम विज्ञान कहे हैं। वहाँ पे तीक्ष्ण बुद्धि भी है, वो परिधान के अर्थ में व्यवहृत है। और फिर दिवस का जो मस्तकाव, दिवस का आवरण है, उसको भी वहाँ विज्ञान कहा गया है। ये वैदिक कोश के अनुसार इसके अर्थ दिए गए हैं। और फिर विज्ञान शब्द का प्रयोग हम छांदोग्य उपनिषद में, सामवेद की उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें हमको देखने को मिलता है, विज्ञानं वाव ध्यानात् भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति, यजुर्वेदं सामवेदं अथर्वणं चतुर्थम इतिहास पुराणं पंचमं वेदानां वेदम इत्यादि इत्यादि इस तरह के मंत्र दिखने को मिलता है। तो विज्ञानेन एव विजानाति विज्ञानम एव उपासस्व इति, ये बोला गया है छांदोग्य उपनिषद की सप्तम अध्याय सप्तम ब्राह्मण की प्रथम जो कंडिका है, प्रथम मंत्र है, उसी में मिलता है। तो विज्ञान ध्यान से भी महत्वपूर्ण है, ध्यान से भी बढ़कर है, ये वहाँ पे बोला गया है। तो विज्ञान के माध्यम से ही हम ऋग्वेद को जानते हैं, विज्ञान के माध्यम से ही हम यजुर्वेद को जानते हैं, सामवेद को जानते हैं, इतिहास पुराण को जानते हैं। तो ये वहाँ पे इतिहास पुराण, उसके बाद व्याकरण इत्यादि वेदांगों का नाम भी वहाँ लिया गया है। विज्ञान के माध्यम से हम ये सब शास्त्रों को जानते हैं, ये वहाँ लिखा गया है। इसीलिए तुम विज्ञान की उपासना करो, ये वहाँ पे बोला गया है। तो फिर भगवत गीता में तो वहाँ पे विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान है, ये इस अर्थ में वहाँ पे विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भगवत गीता में भी विज्ञान शब्द का, ज्ञान विज्ञान योग तो है ही सप्तम अध्याय, तो वहाँ पे भी विज्ञान शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पापनानं प्रजयिहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये बोला गया है। तुम सब अपनी इंद्रियों को, है भरतवंशी अर्जुन, सारे इंद्रियों को नियंत्रित करके तुम ज्ञान विज्ञान के जो आश्रय से पाप को नाश करो ये, और अपने इंद्रियों को संयम करो, ये जो बोला गया है। तुलसीदास की श्री रामचरितमानस में भी विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। ज्ञानवंत कोटिकमः को जीवन मुक्त सकृत जग सो, 3 सहस्रमो सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। वहाँ ब्रह्मलीन विज्ञान वो तो अलग बात है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, परम पद प्राप्ति और अध्यात्म ज्ञान की जो सारभूत तत्व है, उसको वहाँ विज्ञान कहा गया है। तो ऐसे जो विज्ञान है, हम अब आधुनिक विज्ञान के प्रसंग में आएंगे। ये तो अध्यात्म विज्ञान है, विज्ञानों की विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। तो ऋषि मुनियों की यही लक्ष्य था कि हम ज्ञान की उपासना करते और यज्ञ के माध्यम से, कर्म के माध्यम से ज्ञान की तरफ जाके परम पद को प्राप्ति करना, ये भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रक्रिया है, पद्धति है। और यही वेदों की भी कर्मकांड के उपाय के माध्यम से ढेर सारे व्याख्याएं हैं, जैसे कि वेदों की बहुत ऐतिहासिक, नैदान, भाषा वैज्ञानिक, याज्ञिक, नैरुक्त परंपरा, भिन्न भिन्न परंपराएं हैं व्याख्या करने की। ऐसे भी एक परंपरा है आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक व्याख्यान भी एक परंपरा की, एक व्याख्यान की एक परंपरा है। व्याख्यान के तीनों भी परंपराएं रही है। तो ये जो है, तो हम विज्ञान के बारे में सुल्लु सूत्रों से साक्षात प्राप्त होता है। सुल्लु सूत्रों से जाग वेदी के निर्माण के लिए जो सूत्र, और ये
हम जब ये नेट इत्यादि परीक्षाएं के लिए छात्र प्रस्तुत करते हैं, ये एक ध्यान योग्य बात ये है कि शूल सूत्र केवल यजुर्वेद की प्राप्त होते हैं, यजुर्वेद का ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब यज्ञ प्रक्रिया के साथ साक्षात रूप से यजुर्वेद कृष्ण या तथा शुक्ल दोनों संबंधित है, तब हम जो शुक्ल शूल सूत्रों के जो उपलब्धि है हम यजुर्वेदों का ही है, अन्य वेदों का नहीं है। ये एक प्रश्न भी हो सकता है परीक्षा के दृष्टि से। तो सिर्फ कात्यायन शूल सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र शूल सूत्र है, और ऐसे कृष्ण यजुर्वेद का ढेर सारे, जैसे आपस्तम, बौधायन, मानव, गालव, हारित इत्यादि इत्यादि करके बहुत सारे शूल सूत्र है। तो इसको हम लगभग उसका समय, लगभग सूत्रों का समय निर्धारण हो सकता है, पर हम संहिता या ब्राह्मण इन जो वेद का अपौरुषेय माने हैं हम, तो वहां पे समय निर्धारण नहीं कर सकते। जो नित्य हम बोलते हैं, फिर नित्य का समय कब से निर्धारण करें? ये भारतीय परंपरा है। मीमांसा की दृष्टि से इसका पुष्टि किया जा चुका है, इसमें जैमिनीय न्याय वाला विस्तार में हम उसको, तो दूसरी बात है। पर यहाँ ख्रीष्टपूर्व अष्टादश, ख्रीष्टपूर्व सप्तम शताब्दी या ख्रीष्टपूर्व अष्टम शताब्दी, सप्तम से अष्टम, इसके अंदर ये कल्प शूल सूत्रों की विकास की परंपरा थी, ये मिलता है। गवेषकों की मत ये है। तो वहाँ वही है सर्वप्राचीन गणित, गणित का जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तक कोई बोले तो शूल सूत्र ही है। तो सर्वप्राचीन, विश्व का सर्वप्राचीन गणित शास्त्र कोई बोले तो वो वैदिक शूल सूत्र ही है। तो गणित ही भारत का सर्वश्रेष्ठ अवदान है विश्व को, और गणित नहीं होता, जीरो की या शून्य की आविष्कार नहीं होता तो शायद विज्ञान ये आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज हम जो विज्ञान के स्वरूप देखे हैं बहुत आगे है। तो संस्कृतज्ञ वैज्ञानिक नहीं है, ये एक बात है। और जो वैज्ञानिक है, आज के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, वो संस्कृत नहीं जानते हैं, यही हमारी विडंबना है। तो जब ये संस्कृत के लोग और विज्ञान के लोग मिलेंगे, विज्ञान के लोग संस्कृत के लोगों की सहारा लेंगे, सहायता लेंगे, जो वहाँ विज्ञान की तत्व है उसको ढूंढेंगे, और संस्कृत के लोग भी वहाँ पे क्या विज्ञान है इसको बिंदु रूप से भी क्यों ना हो उसको प्रस्तुत करेंगे, तभी हम शायद आज कोई नूतन, जैसे विज्ञान हमेशा ढूंढता है कोई नया आविष्कार हो जाए, कोई नया तथ्य समाज को मिल जाए। जैसे कि कोई जो जिस प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दी जाती है विज्ञान के हर एक क्षेत्र को, गणित को छोड़ के, वहाँ एक अलग कौतूहलपूर्ण इतिहास है, क्योंकि गणित को क्यों नहीं दिया जाता है, गणित को अलग से और कुछ दिया जाता है। पर जबकि गणित मूर्धन स्थितम बोला गया है, हम उस बात पर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, संस्कृत से ऐसा कुछ निकले जो कुछ नया हो, जो आज तक नहीं है कहीं पे भी। तो हम जो अभी संस्कृत के कुछ लोग विज्ञान के खोज में निकले हुए हैं, हमको ये मिलता है कि ये था वो था जो आज आविष्कृत हो चुका है। पर यही आविष्कृत हो चुका को ढूंढते कभी हमको ये भी मिल जाए कि कई नया चीज हमें मिल गया, और हम विज्ञान की सहायता से उसको विज्ञान सिद्ध कर दिए, तो संस्कृत के सिर्फ ये लोगों के ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि आज की जो विज्ञान है उसका जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है वहाँ हम नहीं पहुँचे हैं, हम संस्कृत के लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ विज्ञान के लोगों की सहायता की जरूरत होती है। तो हम ये आएंगे अब पाइथागोरस की जो थ्योरम है, तो ये तो सिर्फ 2000 वर्ष पहले ही हुआ है, पर ये तो उसके बहुत पहले से हमारा ये था शूल सूत्र सब थे, जो ज्यामित के सूत्र को सूत्र का पृष्ठभूमि बोला जाए तो कहीं अत्युक्ति नहीं होगी। तो विज्ञान ढूंढने की दो प्रक्रियाएं होती है, एक है वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया और एक होती है आत्मनिष्ठ प्रक्रिया। तो जो वेद है वो दोनों प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, आत्मनिष्ठ प्रक्रिया से पहले
और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया से बाद में। तो दोनों है उसमें, नहीं है ऐसा नहीं है। हम कोई एक महत्तर ज्ञान को प्राप्त करने में हुए हैं, एक महत्तर ज्ञान है, एक बृहत्तर शास्त्र है, महत्तर ज्ञान है। उसमें जो अवर शास्त्र होता है या जो ज्ञान कम महत्वशाली होता है, तो वो तो अपने आप से समावेशित हो जाता है। तो इसीलिए वस्तुनिष्ठ पद्धतिया विज्ञान भी सिद्ध है और आत्मनिष्ठ पद्धतिया वो भी विज्ञान भी, वो जो विज्ञान है वो भी सिद्ध है, दोनों सिद्ध है। तो हम वैदिक विज्ञान तो द्वितीय पद्धति आत्मनिष्ठ पद्धति से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये हम अब बोलेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, आधुनिक विज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हम वो जो पंच ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान, सन्निकर्ष से जो ज्ञान निकलता है, परीक्षागारों से या चक्षुष प्रमाण से या फिर विज्ञान सिद्ध प्रमाण से, उसी को हम प्रमाण मानते हैं या उसी को हम विज्ञान की देन मानते हैं। पर यहाँ ऋषियों की जो पद्धति है ये सिर्फ इंद्रियां अलग ज्ञान नहीं है, इंद्रियातीत है, कभी इंद्रिय से परे है, तो ध्याननिष्ठता है। तो हम आधुनिक मनुष्य अपने साधना की, वहाँ पे स्वकीय साधना की जरूरत है जहाँ पर हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, समझ सके। तो ये है आधुनिक विज्ञान। तो गालीलियो के समय से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ और सबसे पहले ये जानकर हम लोग को बड़ा आश्चर्य कौतूहल होता है कि आधुनिक विज्ञान का जो सर्वप्रथम शोध पत्रिका होती है, जो हम रिसर्च जर्नल बोलते हैं, उसका पहला नाम हम जानेंगे तो हमको फिलोसॉफिकल मैगजीन था। ये सबसे पहले उसका नाम फिलोसॉफिकल, दार्शनिक पत्रिका थी उसकी नाम। तो जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे प्राध्यापक थे स्टीफन हॉकिंग थे। स्टीफन हॉकिंग का देहांत हो चुका है। वो एक शारीरिक उनका जो कोई क्या रोग से ग्रस्त होकर शारीरिक रूप से वो विकलांग थे, मतलब वो नहीं अक्षम थे। एक यंत्र के ऊपर बैठकर वो सिर्फ अपने क्या है, अपने मस्तिष्क से जो निकाला है वो अविश्वसनीय है। क्योंकि उनका बल क्या था, उनका बल यही था, आध्यात्मिक ज्ञान उनका बल था। तो कभी विज्ञान धर्म को या धर्म अलग है, आध्यात्मिकता अलग है, तो कभी विज्ञान आध्यात्मिकता को या धर्म को विरोध नहीं करता है। ये एक है, एक किताब भी है, रिलीजन साइंस एंड रिलीजन, विवेकानंद के का भी इसके ऊपर किताब मिलती है। तो कभी ये ज्यादातर आधुनिक जो हम युवा वर्ग है उनके मन में यही सब है, आधुनिक युवा वर्ग। संस्कृत के बात तो अलग है, पर बाकी जो लोग होते हैं उनके वही होता है। तो विज्ञान हम पढ़ लेंगे, हम आधुनिक बने गए, तो हम ये सब अध्यात्म से, धर्म से दूर हो गए, मतलब ये सब बेकार की बात है, ये गलत अवधारणा तो युवा वर्ग के मन से दूर होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत कुछ खो जाते हैं उसमें। हम ये एक पूर्वाग्रह है, हम जब यथार्थ गवेषणा कोई करता है तो हम सारे पूर्वाग्रहों से, और हम पारंपरिक जो संस्कृत के जो होते हैं, हम भी विज्ञान को नहीं नकारना भी नहीं चाहिए। कोई इधर हम नहीं नकारेंगे, ये भी एक पूर्वाग्रह है। हम सब कुछ ग्रहण करके उसका विवेक बुद्धि से क्या सही है क्या गलत है विवेचना करना जरूरी हो जाता है हम सब के लिए। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम थे स्टीफन हॉकिंग्स, उन्होंने बोला है आई वर्क ऑन इंट्यूशन तो मानसिक जो थिंक इंट्यूशन दैट एन आइडिया अट टू बी राइट। पहले वो अनुमान कर लेते थे कि ये सही होगा, तो उसके बाद वो उस तथ्य के ऊपर, हो सकता है उसको हम हाइपोथेसिस बोले, और उसके ऊपर उन्होंने गवेषणा करके तो उसको प्रमाणित करते थे, एंड देन आई ट्राई टू प्रूव इट। तो ये होता है। फिर उन्होंने बोला है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट गॉड एक्ट्स इन वेज, तो ईश्वर की सत्ता को उन्होंने माना है, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिफिक लॉज। कोई चीजें ऐसे भी है जो वैज्ञानिक के नियमों से आप उसको नहीं समझा सकते। आज वी नो देम टुडे, आज जैसे हम आज उनको समझ रहे हैं, ऐसा भी चीजों को उन्होंने स्वीकार किया है। ये निकला था तो एक मैगजीन से निकला था, उनके किताब है स्टीफन हॉकिंग्स यूनिवर्स, ये किताब उनकी है, उसमें उनकी ये उक्तियां हैं।
तो हम ये है कि अध्यात्म के साथ विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान जोड़ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ये कहने की तात्पर्य यही था। तो आधुनिक विज्ञान हम जो बोलते हैं, तो सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। तो क्या वेद में, ये कभी कभी प्रश्न है, वेद में क्या आधुनिक विज्ञान है, ये प्रश्न भी तो हमारे मन में आ जाता है। तो वेद विज्ञान के लिए, आधुनिक विज्ञान के लिए नहीं है, पहले ये बात तो है ही। क्योंकि वैदिक ऋषियां, जो ऋषियां मंत्र को दर्शन किए हुए हैं, तो उनकी लक्ष्य आधुनिक विज्ञान कभी भी नहीं था। क्योंकि उनका लक्ष्य आध्यात्मिक उच्चता, सर्वोच्चता को प्राप्त करना था। आध्यात्मिक लक्ष्य को पूर्ति उनकी साधना की पराकाष्ठा थी। तो यहाँ पे जो आधुनिक विज्ञान के बारे में हम बोल रहे हैं, हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कभी उनके वर्णन में ये जो हम आधुनिक विज्ञान के जो तत्व या तथ्य या शब्द व्यवहार करते हैं, वो कभी कभी आ गया है। तो हम उसको उस सांकेतिक शब्द को हम वैज्ञानिक व्याख्या की पद्धति के द्वारा उसमें से हमको कुछ नया तथ्य मिल सकता है। तो क्या आध्यात्मिक तथ्य से, तथ्यों से हम आधुनिक विज्ञान निकाल सकते हैं? बस यही प्रश्न है हमारा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमारी तो मंत्रों में, मंत्रों का वैज्ञानिक व्याख्या कभी कभी हुआ है। दयानंद के जो आर्य समाजियों ने, उन्होंने एक किताब उन्होंने लिखा है, सुरेंद्र कुमार मिश्र, ऋग्वेद में विविध विज्ञान, उनकी हिंदी में एक किताब है, वो किताब दर्शनीय है इस परिप्रेक्षी में। तो ये जो है हम विज्ञान समझते हैं, भौतिक विज्ञान मतलब आप फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स, और क्या है, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी। फिर हम क्या, इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब पर्यावरण विज्ञान, ये आज का समय का, ये तो इसका सीधा इसका तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संबंध वेद के साथ है। वेद जैसा समझा है, और जो वैदिक ऋषियों की जो उदात्त भावना है, उस भावना को हम थोड़ा भी समझे, ये पर्यावरण विज्ञान की समस्या शायद कम हो सकता है। अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त का जो 63 मंत्र है, 63 मंत्र आर देयर इन अथर्ववेद, वहां पे अथर्वा ऋषि की जो उदात्त भावना है, क्या उन्होंने नहीं लिखा है कि हम जब भूमि के ऊपर पद से चलते हैं और शयन के समय हम जब करवट बदलते हैं, उस समय भी मेरी माता पृथ्वी को कोई कष्ट न पहुंचे। कभी मनुष्य ऐसा सोचा है? आधुनिक मनुष्य नहीं सोचा है, कभी नहीं। कुछ कुछ कर डालता है। पृथ्वी को क्या समझ रखा है कि जड़ की तरह उसको व्यवहार करता है, पर ऋषि उसको माँ की तरह, माँ की गोद में सोए हुए हैं, माँ की गोद में पाले पोषे हुए हैं, ऐसी भावनाओं से जो जो उनकी जो पृथ्वी के जो विशेषण उन्होंने वहां पे प्रयोग किया है, उस विशेषण पर्यावरण विज्ञान को मतलब सूचित करता है पृथ्वी क्या है, और हम उसके प्रति क्या व्यवहार हम लोगों को, हम मनुष्य लोगों को करना चाहिए। और हम यहाँ, पृथ्वी एक ऐसी गोद है जिस गोद में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सारे के सारे जीव सम अधिकार से सबका अधिकार, समान अधिकार है इसमें आनंद से जीने के लिए, क्योंकि वो परिवेश का संतुलन करने के लिए सब कहा गया है। पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सबको मार के, और हम अपने एक इस पृथ्वी के अधिपति है, या फिर हम कंकुर है, या हम उसको ही, हम पृथ्वी हमारा ही है और किसी का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि जीवों को मार के जो जिसका परिणाम करोना हो या क्या हो, वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, जो भी है। आज ऐसी स्थितियां, पृथ्वी नीरव है, इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी का प्रतिक्रिया नहीं होती है। पृथ्वी को एक हम जड़ मानेंगे तो हम, हमारे समझ की वो गलतियां हैं कि हम इसको एक जड़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो इसी में वेद की जो है, वेद का मंत्र हमेशा प्रकृति की उपासना है। वेद तो प्रकृति का उपासना ही है और कुछ नहीं है। वहां पे हम वायु को मंत्र से स्तुति करते हैं, हम सूर्य को स्तुति करते हैं, हम बृहस्पति को, वनस्पति को, हम ये सब को स्तुति करते हैं। जो जिसको एक सम्मान ज्ञान से स्तुति करता है, हम कभी उसका क्षति कैसे कर सकते? ये भावना कभी मनुष्य, आधुनिक मनुष्य नहीं सोचा है। तो वैदिक परंपरा की ये एक अमूल्य देन है, जो सारा विश्व के मनुष्य को एक बार तो जरूर सोचना चाहिए।
जब ये स्थितियां अब पृथ्वी की हो रही है। तो जो पदार्थ विज्ञान, ये भौतिक पदार्थ विज्ञान बोलेंगे तो अलग बात हो जाएगी, तो ये भौतिक विज्ञान है जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो उसको, इसका जो आधार है, हम आधुनिक पदार्थ विज्ञान है या नहीं, तो इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे। तो पदार्थ विज्ञान को विज्ञान की दर्शन बोला गया है। ये है मान्यता है पदार्थ विज्ञान, उसको सब जितने विज्ञान है, साइंस से आधुनिक विज्ञान है, उसमें वो दर्शन है, ऐसा कहा गया है। तो पदार्थ विज्ञान एक परिमाणगत विज्ञान, क्वांटिटेटिव साइंस, ये भी बोला गया है उसके। और उसका आधार क्या है? उसका आधार है परीक्षा मूलक और तथ्य भित्तिक, दो प्रकार का उसका होता है। सहारे के विज्ञान, एक परीक्षा मूलक है, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल उसको बोलते हैं। प्रैक्टिकल तो नहीं, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल हर एक विज्ञान का होता है। तो प्रायोगिक दिग एक है और तथ्य भित्तिक दिग एक है, तो दिशा ऐसा ही है। तो उसका मूल तथ्य क्या है पदार्थ विज्ञान का? पहले शक्ति, एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद समय, टाइम और एनर्जी, ये दो चीजें पदार्थ विज्ञान की मौलिक तत्व है। तो उसके साथ साथ और क्या क्या है? गति है, मतलब मास, दैर्घ्य है, लेंथ है, ताप है, मतलब टेम्परेचर है, ये सब भी है। विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में भी पदार्थ विज्ञान चर्चा करता है। प्रकाश या लाइट, और शब्द या साउंड, ये सब पदार्थ विज्ञान की जो मौलिक तत्व, विषयगत तत्व है, यही सब है। और उसके बाद कभी शक्ति का विनाश नहीं होता है, ये भी है पदार्थ विज्ञान का एक मौलिक तथ्य। हम लोग स्कूल से भी पढ़ के आ रहे हैं ये चीज कि E=mc² जो बोलते हैं। तो एनर्जी हमेशा अनडिस्ट्रक्टेबल है, कभी भी उसका विनाश अक्षय नहीं होता है। और एनर्जी हमेशा उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक स्टैटिक से काइनेटिक ऐसे ऐसे करके होता है, अभी कभी उसका क्षय नहीं होता है, ये है। तो इसके बारे में एक मंत्र भी हमको मिलता है, अयाति अग्ने विधेर मोर्जे नपात अश्वमिष्टे एना शुक्तेन सुजात। ये ऋग्वेद का द्वितीय मंडल का षष्ठ सूक्त का द्वितीय मंत्र है। और इसमें ये बोला गया है कि शक्ति को प्रयोग में लाने वाला उत्सुक जो मनुष्य है, इस शक्ति को, एक शक्ति को बृहत शक्ति में वो रूपांतरित करे। तो यहाँ अश्व शब्द का भी, अश्व शक्ति हम हॉर्स पावर साइंस में व्यवहार करते हैं, यहाँ पे भी अश्व शक्ति की व्यवहार हुआ है। इसके बारे में अश्व शब्द का जो व्यवहार हुआ है, उसको किस अर्थ में और कहाँ कहाँ क्या क्या अर्थ में व्यवहार हुआ है, उसके बारे में तो कभी श्री अरविंद का अश्व शब्द का व्यवहार की व्याख्या, और अश्व शब्द का दयानंद जी के द्वारा जो व्याख्या की गई है कभी कभी, तो उसको भी हम यहाँ मतलब व्याख्या करने में कहते समय सहायता उस भाष्यों की ले सकते हैं। तो आधुनिक विज्ञान में भी ये अश्व शक्ति का व्यवहार होता है, यहाँ पे भी अश्व शक्ति का व्यवहार हुआ है। जो मनुष्य शक्ति को रूपांतरित करने में समुत्सुक है, वो एक शक्ति से दूसरे शक्ति का, अश्व शक्ति में उसको रूपांतर कर सकता है, ऐसा है। फिर बोला गया है, इमा हि त्वाम ऊर्जो वर्धयन्ति पशूयवः सिंधवो न क्षरन्तः। ये ऋग्वेद का वही द्वितीय मंडल का एकादश सूक्त का प्रथम मंत्र में है। तो ये जो समग्र शक्ति है, वो निश्चित ही शक्ति परिवर्धित होती है। और यहाँ पदार्थों का जो शक्तियां है, वो शक्ति का समुद्र है, इससे बोला गया है। तो वो कभी क्षय नहीं प्राप्त होता है। तो यही है जो ये पदार्थ विज्ञान का आइंस्टाइन ने कहा था ना, E=mc², कभी भी शक्ति का क्षय नहीं होता है। तो मंत्र में ये सब चीजें इसी रूप से और भी हो सकता है, और भी मंत्र होगा। ये दो दृष्टांत यहाँ मैंने रखा। तो फिर हम सबसे उत्सुकता की बात ये है गणित शास्त्र, क्योंकि गणित नहीं होगा तो कहीं विज्ञान नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा इसमें बोला गया है। वेदांग ज्योतिष में लगध ने बोला है कि यथा सीखा मयूराणाम नागानां मणयो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। जैसे मोर की सिर में उसका जो शिखर होता है, एक चूल होता है सुंदर सा,
और नागों की सिर पर जैसे मणियां होती है, ऐसे ही जो शास्त्र होते हैं वेदांग शास्त्र, ये भी हम बोल सकते हैं सारे शास्त्रों की मणि रूप या मूर्धन्य रूप जो होता है वो गणित शास्त्र है, ये बोला गया है वेदांग ज्योतिष में, लगध में। तो गणित का भी विविध आयाम है, जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ऐसा ऐसा इस तरह का उसका भी उपविभाग है गणित शास्त्र का भी। तो गणित शास्त्र को सबसे पहले जो शून्य का अवस्थिति गणित शास्त्र में नहीं है तो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि शून्य का आविष्कार जब तक नहीं हुआ है तब गणित शास्त्र कभी आगे बढ़ नहीं सकता था। तो शून्य का सबसे पहले प्रयोग, कभी ये कोई और कुछ भी बोले, पर ऋग्वेद का जो द्वितीय मंडल गृत्समद द्वारा दृष्ट द्वितीय मंडल में गृत्समद ने 3 जगह कहा है, यथा भूरी दावन आविदम शूनम आपे है, शूनम आपे है, ऐसा बोला गया है। तो बहुत सारे जगह है, ऐसा नहीं कि 3 4 5 जगह है ऐसा। ऋग्वेद की द्वितीय मंडल का 27 नंबर सूक्त का 17 नंबर मंत्र, 28 नंबर सूक्त का 11 द्वितीय मंडल का ही, एकादश तो 11 नंबर मंत्र एवं 29 सूक्त का द्वितीय मंडल का 29 सूक्त का 7 नंबर मंत्र, ये तीनों में ये मंत्र आया है, ये मंत्रांश आया है। फिर सप्तम मंडल में, सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि द्वारा दृष्ट सप्तम मंडल है, तो प्रथम सूक्त का एकादश मंत्र में भी ये मंत्रांश आया है, और दसम मंडल में भी आया है। दसम मंडल का 37 नंबर सूक्त का 6 नंबर मंत्र में शून्य शब्द का प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पे और वेदांग ज्योतिष में संयोग, वियोग, वियोग, ये जो सामान्य प्रयोग तो होता है, मिलता ही है, उसके साथ कुछ पारिभाषिक शब्द व्यवहार हुए हैं। और पारिभाषिक शब्द जैसे कि हम, जैसे कि 10 to the power 4, 10 to the power 15, ऐसे ऐसे शब्द हम आधुनिक विज्ञान में देखते हैं, पर हम वैदिक जो गणित शास्त्र या वेदांग ज्योतिष जो होता है, हम वहाँ पे दूसरे शब्दों में इन चीजों को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे तो फिर भी गणित के बारे में ये भी बहुर्भिर्विप्रलापे ही किम त्रैलोक्यपि सचराचरे जत किंचित वस्तु तत सर्वम गणितेन विना नहीं, गणित के बिना कोई भी शास्त्र नहीं हो सकता, ऐसे बोला गया है। तो गणित का अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो जो नापा गया है वही गणित है। जो बोला गया है मितो गणितः, जिसको परिमापित किया गया है, दैट व्हिच इज मेजर्ड, तो उसमें गणित का व्यवहार होता है। तो संख्यातम गणितम ये भी बोला गया है, अमरकोश में बोला गया है संख्यातम गणितम, ये शब्द भी है। और ये जो पारिभाषिक शब्द हमने, ये तो रूप प्रातिशाख्य में भी मिलता है, जैसे कि विवृत की जो मात्रा बोला गया है, तो स्वरांतरम तो विवृति ही ये है। तो वहाँ पे 3 प्रकार की विवृतियां हैं, जो 2 स्वरों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम विवृति बोलते हैं। और वो विवृति जब 2 स्वर जब ह्रस्व होते हैं, वहाँ पे जो अंतर है वो एक पाद वाला अंतर होता है, मतलब 1/4 की अंतर होगा 2 स्वर वर्णों के, ह्रस्व स्वर वर्णों के जो होता है अंतर, और एक दीर्घ एक ह्रस्व, वहां पे जो अंतर होगा वहां पे उसको आधी मात्रा वाला जो स्वर भक्ति की जो द्राघी ऐसी सार्ध मात्रा जो बोला गया है ना, तो उस वहां पे दीर्घ विवृति में यही है। दीर्घ विवृति मतलब दीर्घ विवृति एक तरफ दीर्घ है, जैसे नु इत्था एक उदाहरण वहां पे दिया गया है, सौनक ऋषि की प्रणीत जो है रूप प्रातिशाख्य, नु इत्था, नु दीर्घ है और ई ह्रस्व है। वहां पे जो नु और ई के, नु का उ एवं ई, इसके अंतर जो व्यवधान है वहां पे आर्ध मात्रा मतलब 1/2, और जो दोनों तरफ जो जब दीर्घ होता है, मतलब उभय पूर्व पद के अंत एवं परपद के प्रारंभ, जब दोनों जब दीर्घ होते हैं वहां पे, तो पादोन मात्रा की विवृति काल व्यवधान होता है, तो वहां पे 3/4। तो ये जो सब है विन पुरुष सूक्त में भी जब तृतीय मंत्र में कहा गया है जो त्रिपादस्य अमृतम दिबी, तो वहां पे तो ये बोला गया है कि
जो पुरुष है, विराट पुरुष है, विराट पुरुष की जो पाद है, पाद मतलब चार पाद मान लीजिए उसको, एक हम करें तो वहां का उस विराट पुरुष का या परमात्मा का या ब्रह्म का आप जो बोले, वहां पे विराट पुरुष ही बोला गया है। तो 1/4 जो है मतलब चार चार भागों से एक भाग ये अमर्त्य लोक है, मतलब ये मरणशील जगत है। और तो वहाँ का उनका 3 भाग, और जो 3 भाग है चारों से, और 3 भाग जो रहा वो अमृत है, अमृत लोक है या दिव्यत्व है, जो भी आप ये बोले। और ये भी बहुत सारे ऐसे आए हैं मंत्र में, बहुत सारे आपको रेफरेंस मिलेंगे जहाँ गणित की संकेत आपको भरा पड़ा हुआ है वेद में। जबकि पुरुष सूक्त की जो अंतिम सूक्त है त्रिशप्त समिध के बारे में बोला गया है, त्रिपरिधय, जो यज्ञ मानस यज्ञ में देवता लोग जब ये सृष्टि की संरचना की विराट शरीर के माध्यम से, तो मानसिक प्रक्रिया वो बार बार बोला गया है कि वो मानसिक प्रक्रिया है। तो कभी जबकि सृष्टि नहीं हुई थी, यज्ञ कहाँ होगी, तो वो मानस में चल रहा था, देवताओं की सिद्धों की मन से ही ये सृष्टि प्रक्रिया जब हुई तो त्रियस्य समिधा आसन ऐसे बोला गया है। और उसका शरीर परिधय और समिध जो थे वो 7 थे, ऐसे बोला गया है। तो जो भी है, और फिर अथर्ववेद की प्रथम सौनक शाखा की जो प्रथम मंत्र है त्रिसप्ता पर्यंत विश्वा, ऐसा करके जो मंत्र प्रारंभ हुआ है, त्रिशप्त शब्द का वहां पे जो सायणाचार्य ने जो विस्तृत व्याख्या, विस्तृत एक सुविस्तृत व्याख्या उन्होंने दिया है पूरा मंत्र का, उसमें त्रिशप्त शब्द के लिए ही आधा से भी अधिक व्याख्या उनका है। त्रिशप्त, त्रिशप्त का क्या क्या हो सकता है व्याख्या, त्रि मतलब 3 युक्त 7, 7 3 10 हो सकता है, 3 into 7 तो 21 हो सकता है। फिर त्रिबार शप्त ये भी अर्थ हो सकता है, फिर 7 बार 3 ये भी हो सकता है, फिर अलग से 3 और अलग से 7 ये भी हो सकता है। तो एक शब्द का आप सोचिए कितने प्रकार की व्याख्याएं दी गई है और क्या क्या वो तत्व है सायण की भाष्य में वहां लिखा गया है। तो त्रि जो है क्या हो सकता है, सप्त जो हो क्या हो सकता है, और 3 into 7 होगा तो क्या होगा, 3 + 7 होगा तो क्या होगा। तो ये जो तथ्य है, तो ऋषि एक शब्द बोला त्रिशप्त है, त्रिशप्त को आप कैसे क्या समझे, वहां पे फिर आपको किस आधार से आप भाष्य बना रहे हैं या अर्थ कर रहे हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है, या फिर सारे विकल्प भी हो सकता है। तो ये जो है, और एक जो सूक्ष्माति सूक्ष्म भाग होता है वो भाग है कि अर्ध को हम अर्ध बोला गया है, जो पारिभाषिक शब्द बोले हैं तो वेद में जो व्यवहृत हुआ है, अर्ध है, पाद है, अर्ध तो 1/2 के लिए है, पाद तो 1/4 के लिए है, और सफ शब्द प्रयोग किया गया है। 1/8 को शफ, तालव्य शफ शफ, और 1/12 उसके लिए 1/12 के लिए कुष्ठ शब्द प्रयोग किया गया है, ये शब्द मिलते हैं। और यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता है, तैत्तिरीय संहिता के अनुवाक 11 से 20 तक, तो आप युग्म अजुग्म संख्याओं का उल्लेख है वहां पे। युग्म संख्याएं कि जैसे हम नंबर सीरीज जो नेट एग्जाम जो जो हम छात्र छात्राएं और विद्यार्थियों देते हैं, विद्यार्थियां देते हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा नंबर सीरीज आता है, लेटर सीरीज आता है, तो एक बड़े बड़े संख्या दी जाती है, एक मिसिंग रहता है, और वहां पे क्या होगा हमको बोलना पड़ता है। तो वहां पे ये जो होता है नंबर सीरीज लेटर सीरीज की जो देखिए परंपरा यहाँ यजुर्वेद में बहुत सारे मिलते हैं। कभी ऑड नंबर की सीरीज है, कभी इवन नंबर की सीरीज है, युग्म की सीरीज, कभी अजुग्म की सीरीज, ऐसे दिया गया है। तो वहां पे और भी ये पारिभाषिक जो सूक्ष्म से सूक्ष्म से लेकर और बृहद से बृहद तक संख्याओं की उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है। जैसे कि सत को 10/10 to the power 2 हम उसको सत बोलेंगे, तो 10 into 10 = 100। तो ऐसे ही सहस्र को 10 to the power 3 ये शब्द मिलता है हमको, सत मिलता है, सहस्र मिलता है, और टू दी पावर हम बाद में आधुनिक विज्ञान में प्रयोग करते हैं। तो 10 to the power 4 अयुत है, 10 to the power 5 न्यूत है, 10 to the power 6 प्रयुत है, 10 to the power 7 अर्बुद है, 10 to the power 8 न्यर्बुद है, 10 to the power 9 समुद्र है,
10 टू द पावर 10 मध्य है, 10 टू द पावर 11 अंत है, 10 टू द पावर 12 है परार्ध है, 10 टू द पावर 13 उसस है, दोनों दंत्य स उसस, 10 टू द पावर 14 व्युस्ति व्युस्ति है, 10 टू द पावर 15 देश्यत है, 10 टू द पावर 16 उद्यत है, 10 टू द पावर 17 उदित है, 10 टू द पावर 18 शवर्ग है, 10 टू द पावर 19 लोक है। यहाँ तक शब्दों की मतलब देखिए, जो संख्याओं की बृहत बृहत संख्या से लेकर क्षुद्रात क्षुद्र संख्या का अंक का भाग तक 1/12 से लेकर 10 टू द पावर 19 तक ये शब्द से बोला गया है, ना कि संख्या से, शब्द से बोला गया है। जो हम 10 टू द पावर 12 को पुष्ट बोलते हैं और 10 टू द पावर 19 को लोक बोलते हैं, ये तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है। और सूल्य सूत्र में जो आधुनिक ज्यामिति, क्योंकि सूल्य सूत्रों की प्रयोग गणना की पद्धति से निर्दिष्ट परिमाप से निर्दिष्ट गणना के साथ साथ हम उसको प्रयोग करते हैं यज्ञ वेदियों की निर्माण के लिए। हर एक यज्ञ का वेदी निर्माण की जो शैली वो पृथक थी। सबसे कठिन और कठिन जो है वो सोमयाग की वेदियां निर्माण करने का थी, तो वो सब हम सूल्य सूत्रों से प्राप्त करते हैं। विप्रमा चतुःकरणी नवकरणी चतुःप्रमाणा षोडशकरणी, तो आर्ध प्रमाणेन पाद प्रमाण विधीयते, ये कात्यायन श्रुत सूत्र की लाइन है। तो उसमें एक दोगुनी रेखा से 4 वर्ग बनेंगे, तो फिर 3 गुनी रेखा से 9 वर्ग बनेंगे, फिर चौगुनी रेखा से 16 वर्ग बनेंगे और आधी रेखा से चौथाई का वर्ग बनेगा। ये इसका अर्थ रहा। तो कहने का ये है कि जितने मात्र की रेखा होंगे तो वर्गों की उतनी ही पंक्तियां उस वर्ग में रहेगी। ये तो एक जटिल प्रक्रिया है। जाग की कोई एक जाग के वेदी बनने के परिप्रेक्ष्य में कात्यायन ने अपने सूल्य सूत्र में ये कहा है। तो उसकी विस्तृत व्याख्या तो है ही, वो अलग प्रसंग, सिर्फ वेदों में गणित चर्चा करेंगे तो वो फिर उसकी जो है। और वो जो पाई बोलते हैं, पाई इक्वल टू 1/27 या 3.16 ऐसे ऐसे करके जो मात्रा हम ज्यादातर गणित में व्यवहार होता है, ये पाई की जो पाई की मात्रा व्यवहृत होती है। तो पाई के बारे में सर्वप्रथम मानव सूल्य सूत्र में प्राप्त है। कृष्ण यजुर्वेद के एक सूल्य सूत्र है मानव सूल्य सूत्र, उसमें प्राप्त होता है। और बोधायन ने कहा है, बोधायन भी कृष्ण यजुर्वेद की एक सूल्य सूत्र है। जूपा बटाह पदविस्कंभः, तो हम शब्द से अक्षर से प्राप्त करते थे संख्याओं के बारे में वर्णन। तो यूपा बटाह पदविस्कंभः त्रिपद परिणाहनी यूपोपराणीति, ये शब्द है। तो बोधायन सूल्य सूत्र एक प्रथम अध्याय 112तम सूत्र का ये तृतीय पाद में है। तो उसका वृत्त का जो वर्ग होता है उसके परिणाम के बारे में ये बोला गया है। और यहाँ पाई के मूल्य है और उसका जो व्याख्या है वो जो गणित की निपुणता उसमें आनी चाहिए इसको जानने के लिए। ये तो उसका गणना के हिसाब से पाई का मूल्य 3.08885 है। और आधुनिक विज्ञान जो निकलता है, आधुनिक विज्ञान की जो मान है वो मान है 22/7 होता है पाई का मूल्य। और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से तो ये है 3.1428 यही होता है। और ये बौधायन के मत में 3.08 थोड़ा सा पार्थक्य है उसमें। तो इसीलिए तो पाई की मात्रा के बारे में भी यहाँ बोला गया है। नहीं है ऐसा कि पाई जो बाद में जब आधुनिक विज्ञान का देन है या पाश्चात्यों की देन है या ग्रीक सभ्यता की देन है। ग्रीक सभ्यता में भी ये संख्याओं के, ग्रीक की प्राचीन सभ्यता है, कभी ये भी होता है ग्रीक सभ्यता भारतीय सभ्यता से प्रभावित है या फिर भारतीय सभ्यता ग्रीक से, या फिर दोनों एक साथ साथ मतलब अवस्थान करते थे और पारस्परिक लेन देन आदान प्रदान ज्ञान का हो रहा था। ये भी एक चर्चा के विषय है। पर वहाँ पे उन लोगों ने तो ग्रीक सभ्यता में 10 टू द पावर 4 तक ही व्यवहार कर रहे थे। तब भारतीयों ने 10 टू द पावर 19 तक वैदिक तैत्तिरीय संहिता में व्यवहृत हुआ है। और रोम सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है, वहां पे 10 टू द पावर 3 तक ही व्यवहार हुआ था, जिसको मीय बोलते हैं।
और यहाँ 10⁴ जो ग्रीक सभ्यता में उसको मेरियाड बोलते थे। तो यहाँ हम लोग 10⁻19 जिसे हम लोक नाम से जानते थे, ये सब है। फिर जो संख्याओं की है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में त्रीणि सता त्रिसहस्राणि अग्निम त्रिशत देवा नव चाप शर्पन औक्षोन घृतेर अत्रुणन बर्हिरस्मा आदि धोतारम न्यषाद अयंत, ये सब ये मंत्र है ऋग्वेद की तृतीय मंडल विश्वामित्र ऋषि, तृतीय मंडल की ऋषि, तृतीय मंडल की नवम सूक्त की नवम मंत्र है। और दसम मंडल में भी ये मंत्र आया है, दसम मंडल का 52 नंबर सूक्त का 6 नंबर मंत्र है ये। और यहाँ पे जो त्रिणी सता मतलब 300 है, और त्रिसहस्र मतलब 3000 है, त्रिंशत मतलब 30 है, और नव मतलब 9 है। तो ये संख्या क्या मिला हमको, 3339 ये संख्या, ये मंत्र सूचाता है या दर्शाता है। तो ऐसे भी जो पुरुष हम सहस्र शब्द, जो पुरुष सूक्त में प्रथम मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। यहाँ पे सहस्र शब्द संख्यावाचक नहीं है, ये बहुवाचक है या बहु शब्द को सूचाता है। तो फिर बहुत ऐसे मंत्र है, हम दार्शनिक मंत्र के रूप में उन मंत्रों की चर्चा करते हैं, कभी संख्या की दृष्टि से उन मंत्रों की चर्चा नहीं की है। चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधावद्धो वृषभोरोरवीति महादेवामर्त्या आविवेश। ये जो मंत्र है ज्ञान शक्ति की मंत्र है, ज्ञान शक्ति की नहीं, हाँ ये मंत्र है। तो उसमें ये जो शब्द है, ऐसे भी बहुत सारे 80 90 शतम ऐसे है, और नंबर सीरीज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी वर्णन है यजुर्वेद में। तो ये जब शब्द है, इस शब्दों की चर्चा उस दृष्टि से हम करेंगे, तो ऋषि और कुछ दृष्टि से दार्शनिक सूक्त है, उसका भी व्याकरणिक व्याख्या है, दार्शनिक व्याख्या है, जागिक व्याख्या है। एक मंत्र है जिस मंत्र का 3 व्याख्या प्रसिद्ध है, हम उसको संख्या तत्व की दृष्टि से भी व्याख्या कर सकते हैं, और हम करें जब हम विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ऐसे 10 सहस्राणी मतलब अपरिमितानी, ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 53 सूक्त में 9 नंबर मंत्र है। द्विदश विंशति संख्यक, द्विदश मतलब 20 है। तो ये प्रथम मंडल का 95 सूक्त का 2 नंबर मंत्र है। दशरात्रि नव अहानी, ये दशरात्रि नव अह, इसके जो अश्विनी सूक्त प्रसिद्ध है ऋग्वेद का, प्रथम मंडल का 116तम सूक्त है, उसका द्वितीय मंत्र में है। और दशरथाशो, दशरथ है। तो 10 धीतयः मतलब 10 अंगुली, हाथ की अंगुली 10 है, ये प्रथम मंडल का 126 नंबर सूक्त का तृतीय मंत्र। ऐसे ऐसे सारे शब्द, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हमको वेद में सामान्य रूप से मिलेगा, विशेष रूप से मिलेगा, जो अन्य विज्ञान आधुनिक विज्ञान में नहीं है। जैसे तैत्तिरीय संहिता में हमने देखा, छोटे से छोटे इकाई से संख्या की बड़े से बड़े इकाई तक हमको मिल रहा है, ये तैत्तिरीय संहिता में ये भी मिलेगा। और हम सूल सूत्र में कठिन से कठिन ज्यामितिक के जो हम थ्योरम बोलते हैं, वो भी मिलता है। तो ये वेद को, विज्ञान को, गणित विज्ञान को, गणित शास्त्र की दान है, देन है। इसको हम और इसको अच्छे से चर्चा करें, और सारे सूल सूत्र, विशेष रूप से सारे सूल सूत्र से, और वेदांग ज्योतिष शास्त्र का जो हर एक पंक्तियां मंत्र है उसको हम अच्छे से समझ के उसको व्याख्या करें, और ये हमारी उत्तरदायित्व ही है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो रसायन विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो सबसे पहले हम यज्ञ प्रक्रियाओं को देखें तो वहाँ पे हमको सांकेतिक रूप से जरूर मिलता है। क्यों, कभी ये मन में तो हमारा प्रश्न आना चाहिए, क्यों यज्ञ में इस काष्ठ से निर्मित उपकरण की विधि क्यों बताई गई है, क्यों इस जाग द्रव्य की विधान किया गया है और बाकी द्रव्य क्यों नहीं। तो इसमें कुछ वैज्ञानिकता तो जरूर है, क्योंकि घृत के साथ अग्नि को हम जब इस काष्ठ से ये हवी पदार्थ देते हैं, वहाँ पे जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, वो रासायनिक प्रक्रिया परिवेश के लिए या समाज के लिए या रोग जीवाणु को नाश करने के लिए उसकी भूमिका है। इसीलिए ये है। क्यों जुहू पलाश काष्ठ में होगा, क्यों उपभृत खदीर काष्ठ में होगा, ये क्यों। तो पर्णमयी जुहू क्यों कहा गया है, तो
तो ये प्रश्न तो हमारे अनुसंधान के विषय जरूर होना चाहिए। यहाँ पे हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान को साथ ले सकते हैं और ये हमारी दृष्टि भी होनी चाहिए। और आज भी हम ये विधि को हम रक्षा करें तभी तो समाज का जरूर उपकार होगा। हम कष्ट तो जरूर है तो पर जहाँ भी होता है सामान्य जन भी करते हैं, हम अपने घर से घर में करते हैं और वैदिक भी करते हैं। तो जो विधि हमारी कही गई है वो विधि को हम सर्वोतोभावेन उसको रक्षा करनी चाहिए, पालन करनी चाहिए उसको। तभी हम उसका वैदिक समय का जो ऋषियों ने जो जो परिवेश को जैसे उनको प्राप्त किए थे, प्रकृति को जैसे प्राप्त किया था, हमें भी ऐसे प्राप्त हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो हम कोई भी विधि को कहीं पे भी ना छोड़े तो तब ये हो सकता है। तो ये है कि सामान्य बात ये है कि जल की संरचना दो तत्वों से हुई है, ये हम जानते हैं। तो उसका हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है जल का जो नाम है। तो इसको सबसे प्रथम आविष्कार कौन किया है कि ये जो है ऑक्सीजन और जल दो तत्वों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनसे मिलके हुआ है। इसको कौन कहा है? 1981 में इसको कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक ने कहा है। तो उससे पहले हम जो मित्रा वरुण की स्तुति में हम जल को स्तुति करते हैं, जो ये जो है उसको ऋग्वेद के प्रतीक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कहा गया है क्योंकि ऋषियों का लक्ष्य तो ये विज्ञान निकालना नहीं था, इसीलिए ये नहीं कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया है। पर इन्होंने कहा है मित्रं हुवे पूत दक्षम वरुणम च ऋषादशम धियम घृताच साधनता। ये प्रथम मंडल का ऋग्वेद का द्वितीय सूक्त का सप्तम मंत्र है। तो ये सायणाचार्य ने कहा है कि तो हवि प्रदान के लिए कर्म में, मतलब याग में हवि प्रदान के लिए पूत दक्ष जो है पवित्र है, पूत दक्ष पवित्र बल मित्र को हम हवन करें और फिर हिंसक जो तक्ष है उनको नाश करने वाला वरुण को हम आह्वान करते हैं। तो मित्र वरुण जो दोनों चीज है, मित्र वरुण की स्तुति वृष्टि के लिए ही होता है। तो कैसा मित्र वरुण, उनके बारे में ये बोला गया है। तो जो घृत को भूमि को प्राप्त कराते हैं, घृत शब्द का अर्थ उदक है, ये निघंटु में बोला गया है। तो घृत का अर्थ प्रसंगवश जहाँ पे आवश्यक है वहाँ निघंटु में उदक की पर्यायवाची शब्द में घृत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भूमि को घृत पहुंचाता है, उदक पहुंचाते हैं तो किस वर्ष कर्म से, तो मित्र वरुण ही कारण है, पृथ्वी में वृष्टि के कारण वही होते हैं। तो यहाँ मित्र वरुण के संयोग से वृष्टि होती है, मतलब जल की उत्पत्ति होती है। ये परोक्ष रूप से कभी वैदिक सिंबलिज्म बड़ा महत्व रखता है, कभी ये सब तथ्य को उपस्थापित करने में। और वैदिक सिंबलिज्म के बारे में इतना बड़ा सा किताब संदीपनी ने छपाया है उसको, और SP सिंह ने उसको लिखा है। तो उसके बाद जो भेषज विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, उसके बारे में है ही, क्योंकि अथर्ववेद में भरा पड़ा है, उसके बारे में कोई मतलब प्रश्न की बात ही नहीं है। अथर्ववेद में तो है ही, ऋग्वेद में भी है। जैसे कि भेषज विज्ञान के बारे में अग्नि, वायु, आदित्य, रश्मि, प्रकृति के सारे तत्व तो हमारे शरीर के रक्षक है। तो ये जो चिकित्सा शास्त्र की जख्मा निवारण, रुद्र को वैद्य रूप में उपस्थापन, रुद्र को वैद्य बहुत भेषज कहा गया है, दैवाभिषेक कहा गया है, अश्विनी कुमारों की सूक्त है जो विविध रोग और विविध आपत्तियों से मनुष्य को बचाते हैं। तो कृमि, ज्वर, जख्मा प्रभृति रोगों के निवारण के लिए अथर्ववेद में स्वतंत्र सूक्त मिलते हैं। और भी उसमें एक भेषज सूक्त भी है, भेषज सूक्त ऋग्वेद में भी है। वही सूक्त हमको वाजसेनी संहिता में भी प्राप्त होता है, कुछ ज्यादा मंत्रों के साथ। वाजसेनी संहिता चयन प्रकरण में 12 अध्याय में प्राप्त होता है, और ऋग्वेद का 10वां मंडल का 91वां सूक्त है। और वही वाजसेनी संहिता में 12 अध्याय में शायद वहाँ पे मंत्र संख्या प्रकृत से मुझे याद नहीं है, मतलब 70 से लेकर 100 के ऊपर भी है, उधर 100 से आगे जाता है। तो वो वही सूक्त अथर्ववेद में भी प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे और एक है सबसे दर्शनीय ये है कि जो अश्विनी से संबंधित जो सूक्त हैं, एकाधिक सूक्त, 5 सूक्त है ऋग्वेद में, विशेष मतलब परस्परिक संबंधित भी है वो सूक्त। तो प्रथम मंडल का 116तम सूक्त है, उसमें ढेर सारे मंत्र है जो अश्विनी कुमार कैसे रोग से साक्षात आके मनुष्य को निवृत्त करते हैं, विपत्तियों से निवृत्त करते हैं। तो ऐसे एक मंत्र है जहाँ पे एक आख्यान भी है, वो 25 मंत्र है, और 25 मंत्र में वहाँ पे 26 आख्यान है। तो वहाँ पे खेल नामक राजा की पत्नी है जिसका नाम है विस्पला, उसको उसका विस्पला खेल, ये शब्दों को लेके भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से पृथक भाष्य भी इसका किया गया है। हम तो इसको आख्यान की दृष्टि से सायणाचार्य ने जो लिखा है उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो संग्राम कर रही थी वो, राजा की पत्नी संग्राम कर रही थी, और उसका शत्रुओं के द्वारा उसका पद छिन्न हो गया, मतलब कट गया उसका पद। तो वो अपने पुरोहित, अगस्त्य मुनि उनकी पुरोहित थे, और उनकी प्रेरणा से, उनकी परामर्श से अश्विनी कुमार को उन्होंने उपासना की, प्रार्थना की, और उसको अश्विनी कुमार एक ही रात में आके उसको लोह पाद जोड़ दिए, लोहे का पाद उनको जोड़ दिए। तो देखिए ये आपको कहानी लगता है, पर हमको कहानी लगेगा सामान्य हम लोग ऐसे दृष्टि से देखेंगे तो पर इसमें कोई गंभीर तत्व जरूर निहित है। तो एक लोहे का पाद लगेगा तो आदमी चल सकता है, पर ये बोला गया है कि रात्रि में कुछ हो रहा, घंटों के अंदर वो कार्यक्रम हो उठी। तो एक पाद लग के आज की विज्ञान की जो मेडिकल साइंस के इतना डेवलप्ड है, और पाद कोई किसी का कट गया और तो नूतन पाद जोड़ा जाएगा, वो भी लोहे का नहीं लगता है। हाँ, नानो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो सकता है, पर लगेगा तो 6 महीने से कम समय नहीं है वो कार्यक्रम होने के लिए। पर वहाँ कुछ घंटों के अंदर वो कार्यक्रम हो उठे और फिर युद्ध करने लगी और जीती भी हुआ, ये भी बोला गया है वहाँ पे। तो ये आश्चर्य होता है, पर उसका तथ्य हमको ढूंढना पड़ेगा, और कहीं पे है परवर्ती जो विकसित वेद के आधार पर, वेद मंत्रों के आधार पर बाद में जो उस शास्त्र जैसा जथा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जब सब विज्ञान के, भेषज विज्ञान के जो शास्त्र है, आयुर्वेद के जो शास्त्र होता है, वहाँ पे कहाँ मिलता है, ये हमको ये गवेषणा की विषय है। हम यहाँ पे आधार रखकर वेद मंत्रों को आधार रूप में लेकर इस तथ्य का और कहाँ परिपुष्टि हुई है, ये हमको ढूंढना चाहिए। तो फिर पर्यावरण, ऐसे बहुत सारे तथ्य है वहाँ पे। हम जो फिर जैसे कि हमारा पर्यावरण विज्ञान के बारे में बोल रही थी, आरंभ से शुरू से ही बोल रही थी। जो पर्यावरण, हमारा वायु जो है वो प्राण है, तो वायु को शुद्ध रखने के लिए जल है हमारा जीवनी शक्ति है, उसको शुद्ध रखने के लिए, और जो पंचो महाभूत है, तेज भी, ये पंचो महाभूत के द्वारा हमारा शरीर गठित है। पंचो महाभूत को शुद्ध रखने के लिए मनुष्य को ध्यान देना चाहिए, जो आधुनिक मनुष्य अभी ध्यान नहीं देता है। विज्ञान को विकास के नाम से हम ध्वंस के तरह ले चल रहे हैं, आधुनिक मनुष्य यही कर रहा है। तो इसीलिए वेद के बारे में एक बार उसको तो वेद को झांकना चाहिए, वहाँ ऋषियों की क्या अभिप्राय रहा और क्या अभिप्राय है, उसको तो एक बार आधुनिक मनुष्य देखना चाहिए उसको। जददो वात ते गृही अमृत से निधिर्हित ततो नो देहि जीव से, तो अमृत से निधि ही वायु हो, ये बोला गया है। और तो मधु सूक्त हम सब जानते हैं, मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, हम यहाँ पे अमृत बरसाए, ये सारे तत्व प्रकृति अमृत बरसाते रहे मनुष्य जीवन की परिपुष्टि के लिए, समृद्धि के लिए, और स्वस्थ निरोग जीवन जीने के लिए। जहाँ बोला गया है कि हम अपूर्ण रूप से हमारे सारे अंग प्रत्यंगों से जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम, यहाँ पे उपलक्षण है शृणुयाम, ये हमारे सारे इंद्रियां शतवर्ष के लिए सक्षम रहे और हम स्वस्थ रहे, ये बार बार बोला गया है। तो संग न सूर्य उरुचक्षा उदेतु सम न चतस्रः प्रदिशो भवन्तु, हमको सब सम मंगल प्रद हो, सो सूर्य भी हमारे लिए और 4 दिशाएं भी हमारे लिए मंगल प्रद हो। संगनः पर्वताः, पर्वत भी जो ध्रुव है, संगनः सिंधवाः, सारे जो प्रवाह, सिंधु शब्द का मतलब प्रवाहशील, जिसका प्रवाह है, तो सिंध धातु से सिंधु शब्द जो प्रवाहशील है वो सिंधु है। सारे सिंधु मतलब नदियां या सारे जल स्रोत हमारे लिए कल्याणकर बने, ये यहाँ बोला गया है।
और इसी हिसाब से हम कृषि विज्ञान को भी वेद में देख सकते हैं। कृषि सूक्त है वो मतलब मनुष्य को असत मार्ग से लेके सन्मार्ग से परिचालना करने के लिए बोला गया है। अक्षरवादिभ्य कृषिमित कृषस्व वित्तेरमुस्तव बहुमन्यमानः, ऐसे सब बोला गया है। कृषि सूक्त ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल का 26वां सूक्त कृषि सूक्त है। और अक्ष सूक्त अक्ष सूक्त है। तो अक्ष सूक्त में अक्ष को एक निंदनीय कर्म और द्यूत क्रीड़ा को और अथवा इस समय को अनुपयोग करके कोई अभिलाष व्यसन में समय न बिता के कर्म योगी बनने के लिए ये सूक्त मनुष्य को प्रेरित करता है। तो ये जो सारे तथ्य है हम विज्ञान, ये एक रूपरेखा है। हाँ, ये सारे मतलब वेद में हम गणित शास्त्र को अच्छी तरह मतलब मैंने बिंदुआं मतलब पॉइंट्स मैंने बताया, ये बिंदुएं हैं जिन बिंदुओं को लेके हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं, गवेषणा कर सकते हैं। और वेद सिर्फ वेद का जिस दृष्टि से आप मतलब ये नहीं कभी भी ये भी हमको मतलब एक विशिष्ट वैदिक विद्वान जीव थिट्टे सारे ये भी बोल रहे थे, जो जितने जितनी समस्याएं हम आधुनिक समय में दिख रहे हैं ये सारे वेद में है क्या? तो वेद काल में यही सब था। तो ये भी है, उनकी बात भी ध्यान योग्य है, ये नहीं है। पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की निराकरण के लिए हम क्या गलतियां कर रहे हैं और वेद उस दृष्टि में हमको क्या उपदेश दे रहा है, या वेद की दृष्टि, ऋषियों की दृष्टि प्रकृति के प्रति क्या है। हम सबसे पहले हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण को शुद्ध रखे, फिर बाह्यकरण को संयमित करे और प्रकृति को समझे और प्रकृति के उपासक बने। जैसे जैसे वेद की ऋषियां प्रकृति के उपासक थे। और सर्वश्रेष्ठ जो विज्ञान है अध्यात्म विज्ञान है। हम अध्यात्म विज्ञान की ओर कभी हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य उसी को बनाए। तो ये हम जो प्राकृतिक आपदाएं और जैसे कि विश्व की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो कीटाणु भूताणुओं से जो दुर्विपाक हो रहा है और जी महामारी की स्थितियां हो रही है, और जैसे परिवेश के प्रदूषण हो रहा है, और प्रकृति को हम मानव जैसे अपने विकास के लिए शिल्पायन के लिए जैसे शोषण कर रहा है, ये सब इसकी मतलब वेद की ओर कभी आधुनिक मानव दृष्टि निक्षेप करे। और सबसे बड़ी बात यह है, वेद में जो तथ्य जैसे कि 16 सूत्रों में जो जो थ्योरम्स है, जो जो उसका क्या बोलते हैं, उपपाद्य हम लोग बोलते हैं, तो थ्योरम्स है, उसको थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम है ये सब। तो इस ऐसे सारे तथ्य जो जो है जो जो आज समाज की नजर से मतलब अप्रकाश्य में है, उसको हम प्रकाशित करें, वो समाज में आए, आधुनिक विज्ञान में भी सम्मिलित हुए, तभी विज्ञान समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा। और हम संस्कृत के जो विद्यार्थियां हैं और संस्कृत के जो हम गवेषक है या अध्ययनकर्ता है, हम सब उसमें उपकृत होंगे। ये हमारी चर्चा की विषय थी। सार रूप में ये बोलेंगे हम वेद में विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, उस दृष्टि अलग रखे। तो हम कभी विज्ञान की चर्चा करते करते हम उसको दर्शन, विज्ञान, अध्यात्म, जो गवेषणा होती है वो बड़ा तीक्ष्ण होना चाहिए, वो बड़ा सूक्ष्म होना चाहिए। हम दर्शन के बारे में चर्चा वेद में कर रहे हैं तो दर्शन के बारे में ही चर्चा करें, और फिर दर्शन में विज्ञान न मिलाए तो फिर हम इसके बारे में मतलब उसका जैज्ञिक दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। मतलब जैज्ञिक दृष्टि से जितना परिपुष्ट हो सके, जितने ग्रंथ है, जितने आनुषंगिक ग्रंथ है, जितने मूल ग्रंथ है, उस दिशा से हम गवेषणा करें। तो कभी हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से गवेषणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आधुनिक विज्ञान क्या है, हम उसका पहले प्राथमिक ज्ञान तो हमारा जरूर होना चाहिए। उसके बाद हम उस विज्ञान को गणित के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या फिर ये रूपरेखा है, आउटलाइंस मैंने बोल रही है, इसीलिए मैंने कोई एक निर्दिष्ट विज्ञान या निर्दिष्ट वेद को नहीं लिया है। मेरा जो क्या है, कला विभूषण या फिर विशिष्टाचार्य बोलते हैं, हाँ, एमफिल, उसमें मैंने ऋग्वेद में भौतिक विज्ञान इसके बारे में कुछ मतलब शोध किया था, और मुझे आत्मसंतोष भी प्राप्ति हुई थी। और उसको लेके मैंने 7 रिसर्च पेपर्स
एक सागरिका में जो सागर यूनिवर्सिटी की जर्नल है उसमें, एक संबोधि अहमदाबाद की एलडी इंस्टीट्यूट से, और गंगानाथ झा की जो है रिसर्च जर्नल है वहाँ से, एक आरण्यक आरा विहार से जो छपता है, एक शिल्प शास्त्रम करके जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वहाँ की एक कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग में है, और एक विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु इंडोलॉजी का जर्नल उसमें भी एक है, और फिर गंगानाथ झा के एक जर्नल में। ऐसे 7 पेपर्स मैंने उस शोध कार्य से निकाला था, इसलिए वो काम के लिए मैं आत्मसंतोष मुझे प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पे सिर्फ ऋग्वेद में पदार्थ विज्ञान या भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो बोलते हैं, क्योंकि मैं इतना फिजिक्स नहीं जानती हूँ, तो इसीलिए और आगे मैं उसको नहीं ले जा सकती हूँ, ये बात है। तो वहाँ पे हमको कोलाबोरेशन की जरूरत होता है। जो आधुनिक विज्ञान वाले सब कोलाबोरेशन में काम करते हैं, हम संस्कृत के लोग भी उन लोगों के साथ कोलाबोरेशन करके काम करें, जुड़े, तो उनकी विद्या को हम समझे, वो लोग हमारे विद्या को समझे, तो हम उन लोगों के मन में अभिरुचि सृष्टि कर सकते हैं कि ये चीजें हैं हमारे इसमें, तो इस चीज को कैसे है हम उसको वर्णन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और समाज के उपकार में ला सकते हैं। तो एक भौतिक विज्ञान भी हो सकता है, रसायन विज्ञान हो सकता है, विज्ञान के जितने भी आयाम है वो सबको, ये मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च भी रिसर्च की कैटेगरी हो सकता है, या इंटरडिसिप्लिन। मल्टी मतलब हम ज़्यादा, एक से ज़्यादा विषय तो यहाँ नहीं ले रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी ज़्यादातर ये हो सकता है। तो ये निवेदन था आप सबके जो विशेष करके प्रकाश रंजन जी की आग्रह से, और हम जितने वेद विद्यार्थी है, तो वेद की जो प्रासंगिकता, आधुनिक समय में क्या प्रासंगिकता ये कभी आपको पूछे तो हम इसका उत्तर या जवाब रख सकते हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से हम वेद को भी चर्चा कर सकते हैं, उसमें जो तथ्य है विज्ञान की उपकार में जो आए हम उसको भी ला सकते हैं। तो सबको फिर अशेष अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करके मैं विराम लेती हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये पूर्णमद मंत्र में भी इन्फिनिटी जो है, तो विज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रयोग इसका होता है। इन्फिनिटी से आप गुना करे, जोड़े या फिर वियोग करे, कुछ भी करे, उसका अवशेष इन्फिनिटी ही रह जाता है। मतलब इन्फिनिटी माइनस 0 करो 1 कीजिए या प्लस कीजिए 0 प्लस 1 कीजिए, जो भी करे उसका रिजल्ट इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये पूर्णमदः सूक्त मंत्र, जो शांति मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, वही है इन्फिनिटी या अनंतता की ये मंत्र सूचना देता है। तो ये भी, इसमें भी विज्ञान छुपा हुआ है। तो अनंतता जो हम वो ब्रह्म के बारे में ये मंत्र है, तो ये विज्ञान की अनंतता, विज्ञान जो अनंत तत्व को, इन्फिनिटी को जो आविष्कार किया है, यही है। अब सबको कृतज्ञता और नमन पूर्वक मैं विराम लेती हूँ।